आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए कहानियाँ सुनने को मिल सकें। चैत नौ दुर्गा चल रही हैं। सभी को चैत की नौ दुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं, दादी की तरफ से बधाई और बहुत बहुत प्यार। माँ की कृपा का तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, पर मैं माँ की कृपा की कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आप लोगों को पसंद आना ही चाहिए। बहुत अच्छी कहानी है। संतोष नाम की एक महिला थी जो कि अनन्य माँ की भक्त थी। वह बचपन से ही माँ की पूजा आराधना करती। उसको पूजा में इतना मन लगता कि वह हर 9 दुर्गों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती, माँ के मंदिर जाती, उनको भोग प्रसाद लगाती, भजन कीर्तन करती, भजन मंडली बुलवाती और घर में भी माँ दुर्गा के भक्तें करवाती। होते होते वह बड़ी हुई तो उसकी शादी रमेश नाम के लड़के से हो गई। दोनों का सुखी परिवार चल रहा था और उनका कुछ दिनों में एक बेटा भी हो गया। बेटा भी माँ की तरह ही था। वह भी भगवान की बहुत पूजा अर्चना करता था, माँ दुर्गा को विशेष मानता था और 9 दुर्गों में तो उनके यहाँ जैसे मानो मंदिर ही सज जाता था। भक्तें करवाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते, पंडित बुलाते, भवन पूजन सब कुछ करवाते और करवाते एक दिन रमेश की अचानक तबीयत खराब हुई और उसका देहांत हो गया। अब तो माँ अकेली पड़ गई। माँ बहुत परेशान रहने लगी। किसी तरह वह घरों में जाती और सबके काम वाम करके अपने बेटे को पढ़ाती थी। अधिक मेहनत करने से माँ कमज़ोर होती चली गई और रमेश तो चला ही गया था। उसका बेटा था। बेटे का नाम उन्होंने भगवान के नाम पर घनश्याम रख लिया था। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। घनश्याम भी बड़ा होता और पढ़ाई में खूब मन लगा के मेहनत करता था। बड़े होते होते वह एक कंपनी में नौकर हो गया। उसको कंपनी में कुछ काम मिल गया छोटा मोटा। अब उसने माँ इतनी कमज़ोर हो गई थी कि माँ का काम बंद करवा दिया। पर क्या करते, जो ऊपर वाले की इच्छा है वही होता है। माँ दुर्गा की पूजा तो करती ही थी, पर एक दिन उसको बहुत बुखार आने लगा। लेके गए तो डॉक्टर ने चेकअप करा और बताया कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है। उसको बच्चादानी में कैंसर हो गया। अब बेटे को बड़ी परेशानी होने लगी। बेटा क्या करता, दिन रात मेहनत करता। उसने एक टैक्सी किराए पे ले ली, एक टैक्सी भी किराए पे ले ली और वह दिन में ऑफिस में काम करता और शाम को माँ के लिए खाना वगैरह सब बना के और टैक्सी चलाता। अब इतना पैसा तो था ही नहीं कि वह कैंसर जैसी बीमारी की दवाई करा सके, पर फिर भी वह रात में टैक्सी चलाने जाने लगा और टैक्सी से जो पैसा मिलता वह भी माँ की दवाई में ही खर्च हो जाता और जो वह कंपनी से कमा कर लाता वह भी खर्च हो जाता। अब तो घनश्याम को बड़ी चिंता रहने लगी कि मैं माँ की सेवा कैसे करूं। माँ ने तो मुझे किसी तरह पाल पोस कर मेहनत मजदूरी करके और मुझे बड़ा कर लिया और अधिक काम करने की वजह से ही हमें लगता है उसको कैंसर हो गया। उसको माँ की बहुत चिंता होने लगी। एक दिन क्या हुआ कि जो है चैत की 9 दुर्गा चल रही थी। एक दिन वह टैक्सी लेकर गया, तभी वहाँ पर एक बहुत गंदे कपड़ों में एक महिला ट्रेन से उतरी। उसके 2 बड़े बड़े सूटकेस थे। वह ट्रेन से उतरी और उतरकर नीचे आई। वो अपने जो है बैगों को खींच रही थी। तभी वहाँ कुछ शराबी बच्चे आ गए और उससे कहने लगे कि भैया इस बैग में क्या है, आधा मुझे भी दे दो। तो वो डोकरी जल्दी जल्दी चलने लगी। तो शराबी लड़कों ने कहा, अरे भैया बुढ़ी है तो क्या हुआ, महिला तो है, चलो हम इसको पकड़ लेते हैं और अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। तो वो शराबी
उस महिला के पीछे पड़ गए। महिला लगभग दौड़ सी रही थी, पर उम्र बहुत अधिक थी, इसलिए वह चल नहीं पा रही थी जल्दी जल्दी। तो शराबी लड़कों ने उसको पकड़ लिया और उसकी चुन्नी वगैरह फाड़ने लगे। मैं दूर खड़ा देख रहा था। मुझे वह महिला माँ जैसी दिख रही थी। मैंने पत्थर उठाए और शराबियों को पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। पत्थर लगते ही और एक नौजवान के बोलते ही शराबी वहाँ से भाग गए। मैं वहाँ पहुँच गया तो उस माँ ने कहा कि मुझे भैया मॉल में छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने गाड़ी में उसको बिठा लिया। अब मैंने कहा पता नहीं है किराया भी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। ज़बरदस्ती उसके 2 बैग मैंने पीछे रख लिए। बैग बड़े वजनी थे और मैं ले गया तो वो रोने लगी, रोती रही, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह महिला मुझे गरीब दिख रही थी। अब वह रोते रोते चुप हो गई। अब मॉल आ गया तो मैंने कहा माँ आप उतर जाओ, माँ आप उतर जाओ, पर पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई है। तो मैं गया, मैंने कहा बताओ पता ठिकाना। मॉल के पीछे गंदी बस्ती थी। मैंने कहा वहीं जाना होगा इसको। मैंने कहा बताओ पता ठिकाना बताओ, पर वो माँ को जब मैंने हिलाया तो वो मर चुकी थी। अब मैं क्या करता। मैं उस माँ को लेके गया और मैंने अस्पताल के पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवा दी और माँ की लाश अस्पताल के पुलिस स्टेशन पर रखवा दी। अब मैं बड़ा बेचैन हो गया। मैंने कहा क्या करें, मुझे घर का पता ही नहीं मालूम था, नहीं तो मैं घर तक छोड़ के आता। और आया तो मैं घर में बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। तभी माँ का दर्द बढ़ गया। माँ को पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं सुबह डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारी माँ का तो फोड़ा पक चुका है, इसको बहुत जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, नहीं कैंसर पूरे शरीर में फैल जाएगा। और उन्होंने मुझे 4 लाख का बता दिया। 4 लाख तो कम से कम खर्च होंगे। मैं लौट के आया। मैं रात भर सो नहीं सका, पर मेरे कमरे में बदबू आने लगी। मैंने कहा पता नहीं इसमें क्या बदबू आ रही है। मैंने कहा चूहा उगा मर गया होगा। मैं वैसे ही परेशान था। मैंने दोनों बैग रख दिए। अब जब मैं दूसरे दिन स्टेशन पहुंचा तो मुझे लोग बाग घूर रहे थे और पुलिस वाले घूम रहे थे, तो हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। पुलिस वालों को देखकर मैं वहाँ से भागा। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊँ। और कुछ दिनों दूसरे दिन भी मैं गया तो मुझे कोई सवारी नहीं मिली, पर पुलिस वाले आज भी घूम रहे थे। अब मैं बड़ा परेशान था। मैं घर आता तो घर में बदबू आती। तो मैंने कहा कि ये डोगरी के इसमें से बदबू आ रही है। मैंने बैग खोल के देखे तो उसमें बड़े सुंदर सुंदर कपड़े रखे थे, महंगे महंगे हैं, और एक डिब्बा भी रखा था। मैंने उस डिब्बे को संभाल के रख दिया। दूसरा बैग खोला तो उसमें भरा हुआ खाने का सामान था। तो मैंने सोचा कि इसका बड़ा परिवार होगा तो यह खाना लाई होगी। मैंने सारा खाना बाहर निकाल के रख दिया और कपड़े बैग में रख दिए। मैं लेट गया। मुझे डॉक्टर ने 10 दिन की मोहलत दी थी। मैं बड़ा परेशान था। मेरे पास पैसा कहीं से था नहीं, जिससे भी उधार मांगता कोई उधार देता ही नहीं था। मैं तीसरे दिन जब स्टेशन पर पहुंचा तो एक सुंदर सी लड़की मुझसे टकरा गई। और वह लड़की, मैंने उससे पूछा भाई गलती हो गई मुझे, मैं टेंशन में था इसलिए रात में आप दिखी नहीं। तो वह लड़की कहने लगी नहीं नहीं, मैं भी टेंशन में थी इसीलिए मैं आपको देख नहीं पाई, मैं ही टकरा गई हूँ। और वह मुस्कुरा कर चली गई। लड़की बहुत सुंदर थी। अब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे पुलिस वाले घूम रहे थे। मैंने जो है जाकर टीटीआई से पूछा, स्टेशन मास्टर वाले से पूछा कि भाई ये पुलिस क्यों घूम रही है। बोले 3 दिन पहले एक डोकरी इस स्टेशन पर उतरी थी, पर वह गुम हो गई है, उसको सब लोग ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत डरा सा घर पहुंच गया, पर तभी किसी ने मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक दी। मैं डर गया। मैंने कहा पुलिस आई होगी। मैं चुपचाप लेटा रहा। फिर दस्तक तेज हो गई और माँ कमरे में करा रही थी। तो मैंने फिर दस्तक हुई तो मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला, देखा तो पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने कहा भैया घनश्याम टैक्सी वाला कौन सा है। उसने कहा मैं ही हूँ। बोले भाई यहाँ 3 दिन पहले तुमने एक डोकरी को अपनी टैक्सी में बिठाया था। अब चैत नवरात्रे चल रहे थे, मैं माँ की पूजा करता था, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं था।
मैंने सच सच बता दिया। मैंने एक डोकरी को बिठाला था जो गंदे से कपड़े पहने थी और गंदे से बैग लिए थी, 2 बैग थे उसके पास। पर वो तो मेरी टैक्सी में बैठते ही मर गई। उसने घर का पता बताया ही नहीं, एक मॉल का पता बताया था। मैं वहाँ तक पहुँचा पर मुझे कुछ जानकारी नहीं मिली। अब वो डोकरी मर गई थी तो मैंने जाकर अस्पताल में रिपोर्ट करवा दी और रिपोर्ट करके और लाश को वहाँ पर ही अस्पताल में रखवा दिया है कि इसका कोई आएगा तो वो उसको ले जाएगा। यह सुनकर एक लड़की और एक आदमी बड़े खुश हुए और वो दौड़े दौड़े अस्पताल गए, मुझे भी संग में ले गए और उन्होंने वहाँ से लाश निकलवाई। पुलिस वालों ने उस लाश को सुरक्षित रखा हुआ था और उन्होंने उस लाश को निकाला तो बहुत खुश हुए। बोले मैं आपका कोट कोट धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी माँ की जान बचा ली, मेरी माँ की लाश बचा ली। कम से कम मुझे लाश तो जलाने को मिल गई। मैं शांति से घर आकर लेट गया। माँ का मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया कि माँ आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब मेरी माँ का ऑपरेशन का भी कहीं से इंतज़ाम करवा दो तो मेरी माँ का भी ऑपरेशन हो जाए। और मैं क्या करूँ माँ, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैंने उस डिब्बे को खोल कर देखा तो उसमें महंगे महंगे चूड़ियाँ, हार, अंगूठी और मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। मैंने उस डिब्बे को रख दिया, तभी धक धक की आवाज़ हुई। मैं फिर डर गया। मैं बाहर निकला तो पुलिस वाले खड़े थे, उसके संग वह महिला और एक पुरुष भी था। उस महिला ने पहचान लिया। अरे बोले मैं आपकी कार से ही टकराई थी ना? तो उन्होंने कहा हाँ आप मेरी कार से टकराई थी और चैतन्य का चल रही थी। उन्होंने कहा भाई माँ का बैग भी होगा? तो उन्होंने कहा हाँ बैग मैंने सुरक्षित रखे हैं। तो मैंने दोनों बैग ला के दे दिए और कहा कि भाई खाना तो बदबू कर रहा था तो मैंने फेंक दिया। हाँ एक बैग में एक जो है डिब्बा रखा है, उसमें सोने का सामान रखा है जो मैंने सुरक्षित रखा है। और मैंने पुलिस वालों की लिखा पढ़ी में वह उनको डिब्बा सौंप दिया। वह महिला बहुत खुश हो गई, वह चली गई और थोड़ी देर बाद फिर मेरे दरवाजे का ठक ठक हुआ। मैं फिर घबरा गया। मैंने कहा भैया मैं तो अब सब कुछ कर चुका हूँ, माँ मुझे बचा लो। और मैं दुर्गा माँ का स्तोत्र करने लगा, माँ की प्रार्थना करने लगा कि माँ मुझे बचा लो, मेरी माँ मरने सन है। मैं अगर किसी केस में फंस गया तो मेरी माँ का क्या होगा? मेरी माँ का तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। उस दुखियारन ने आपकी पूरी ज़िंदगी सेवा की है, माँ उसको बचा लो। तभी वह महिला आई और मुस्कुराती हुई बोली आपकी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैंने पता कर लिया है कि आप रात को टैक्सी अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए चलाती हैं, पर आपका पैसे का इंतज़ाम नहीं हो सका है, इसलिए आप मेरे संग माँ बेटे बम्बई चलिए। मैं आपकी माँ के ऑपरेशन का सारा खर्च उठाऊंगी और जो है अपनी कंपनी में ही आपको नौकरी भी दिला दूंगी। तो मैंने कहा मेरी माँ अष्टमी तक तो कहीं नहीं जाएगी, अष्टमी के बाद आप आना तो मैं आपके संग चलूँगा। और मेरी माँ ने अष्टमी की बड़ी विधि विधान से पूजा की और माँ को कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि माँ आपने मेरी दवाई की व्यवस्था कर दी। अष्टमी के बाद नवमी के दिन वो दोनों प्राणी आए और हम लोगों को बम्बई ले गए। माँ का टाटा मेमोरियल अस्पताल में उन्होंने ऑपरेशन करा दिया और मुझे अपनी कंपनी में बड़े पद पर नौकरी दे दी। इतना ईमानदार आजकल कोई मिलता नहीं है। उस महिला ने हमें बहुत अधिक पैसे दिए और रहने को घर भी दिया। वो तो डोकरी बहुत बड़े घर की, बम्बई की बहुत बड़े घर की मालकिन थी। वह लड़के अपने घर से अपने गांव आ गई थी। गांव में उसका मॉल था, उसका खुद का मॉल था और हमने सोचा कि ये मॉल की वो पुरानी बस्ती में रहने के लिए आई होगी। तो हम माँ की कृपा का वर्णन नहीं कर सकते। घनश्याम बोला मैं माँ की कृपा का वर्णन नहीं कर सकता। माँ ने किस रूप में हमारी मदद की, माँ ही आई थी और माँ ने ही हमारी मदद की और मेरी माँ का ऑपरेशन हो गया, मेरा घर खुशियों से भर गया। तो हमारा इस कहानी से तात्पर्य है कि चैत नौ दुर्गा हो या क्वार नौ दुर्गा हो, हमें माँ का पूजा पाठ ज़रूर ही
करना चाहिए। माँ की कृपा बिना तो संसार अधूरा है। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, गाते जाओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।